नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द नो मैंस लैंड पॉडकास्ट। अगर आपने जुलाई से अगस्त वाला पेरिस ओलंपिक्स फॉलो किया है तो आपको उसमें इंडिया की भी पोजीशन पता होगा। ये तो आपको पता ही है कि हम इंडिया दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी ना जाने कितने छोटी छोटी कंट्रीज से इस ओलंपिक्स में नीचे रैंक किए हैं। हमने लिटरली इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी एक गोल्ड नहीं जीत पाए। हम एक भी गोल्ड नहीं जीत पाए। हम जितना जीते हैं वो है 5 ब्रोंज और 1 सिल्वर, तो टोटल 6 मेडल हुए। और हम लिटरली सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी 71st पोजीशन पे फिनिश करते हैं इन पेरिस ओलंपिक्स। मैं दावे से ये बोल सकता हूँ कि आप में से 50% लोगों ने सेंट लूसिया नामक कंट्री के बारे में तो सुना ही नहीं होगा। बेसिकली सेंट लूसिया एक आइलैंड नेशन है जो करेबियंस नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। यहाँ तक कि इतनी छोटी पॉपुलेशन, इतना छोटा कंट्री, इतनी छोटी वर्ल्ड फेम के होने के बावजूद भी वो इंडिया से इन ओलंपिक्स रैंकिंग में ऊपर है। वो रैंक करते हैं 54th पोजीशन, जिसमें उनके पास 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। वहीं इंडिया 1 सिल्वर 5 ब्रोंज के साथ 71st पोजीशन पे ही है। पर इसका रीज़न क्या है कि मतलब हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भी हम ओलंपिक्स जैसे मेन स्पोर्टिंग इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। ये सिर्फ इस ओलंपिक्स की बात नहीं है। पिछले ओलंपिक्स ना जाने कितने ऐसे ओलंपिक्स आए हैं जिसमें इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आज की वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले रीज़न पर। सबसे पहला रीज़न ये है कि कभी इन स्पोर्ट्स को इंडिया में करियर ऑप्शन ही नहीं समझा गया। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर पेरेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये इंडियन पेरेंट्स की ही बात है। वो कभी स्पोर्ट्स को एक करियर ऑप्शन समझते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आईआईटी क्लियर करें, नॉट आईआईटी, जेई क्लियर किए, नीट क्लियर करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पर कोई नहीं चाहता कि उनका बच्चा एक बहुत बड़े लेवल पर जाकर विराट कोहली बने। कोई नहीं चाहता। यही तो सैड ट्रूथ है इंडिया का कि उनके मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे आईआईटी करे, जेई करे, पर कोई नहीं चाहता कि बच्चा जो छोटे छोटे स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो, 200 मीटर रनिंग, 110 मीटर हर्डल्स, कोई नहीं चाहता उनका बच्चा उसमें ओलंपिक्स में गोल्ड लाए। लिटरली कोई नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शंस नहीं समझा जाता। क्रिकेट एक बहुत प्रीमियर एग्जाम्पल है। क्रिकेट इंडिया जितना फेमस है ना, उतना कोई और स्पोर्ट है ही नहीं। और शायद मेरे हिसाब से, आई नो इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, पर मेरे हिसाब से हो भी नहीं सकता। जिस हिसाब से क्रिकेट ने खुद को एस्टैब्लिश किया है, बहुत साल क्या 10 से 11 साल लग जाएंगे किसी स्पोर्ट को उस तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करने में। अब मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट स्पोर्ट ऑप्शन, ठीक है, स्पोर्ट्स को करियर ऑप्शन समझा जाता है, बट जिस स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में कंसिस्ट करते हैं उनको नहीं। क्रिकेट को आई नो करियर ऑप्शन समझा जाता है इंडिया में, जेईई, आईआईटी और क्रिकेट ही है वन ऑफ द मेन करियर ऑप्शंस। पर प्रॉब्लम ये है, क्रिकेट अभी तक 2024 पेरिस ओलंपिक्स तक ओलंपिक्स में कंसिडर नहीं हुआ करता था। आई नो वो अलग डिफरेंस चीज़ है कि 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में क्रिकेट को भी नया ऐड कर रहे हैं, पर अभी तक क्रिकेट वॉज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट और उसको ओलंपिक में खिलाया नहीं जाता था। तो मतलब ठीक है, आप कितना भी स्पोर्ट को करियर ऑप्शन समझो, बट जब तक वो स्पोर्ट ओलंपिक्स में ना हो तो आप उसको मेडल कैसे ला सकते हो। अब ऐसा ये कंपलसरी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने क्रिकेट को एक बहुत बड़ा स्पोर्ट समझ लिया, अपनी कंट्री में उसको मेनली एस्टैब्लिश कर दिया, तो आप बाकी स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं ला पाओगे। ये कोई मेन रीज़न नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बहुत अच्छे एस्टैब्लिश स्पोर्ट है, हम सबको ही पता है ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा क्रिकेट खेलती है, पर तभी भी वो ओलंपिक्स में 4th रैंकिंग पे आई है विथ 18 गोल्ड्स। सो ये डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, पर थोड़ा थोड़ा फोकस बाकी स्पोर्ट्स पे भी डालते हैं। इंडिया में मेन प्रॉब्लम क्या है, क्रिकेट पे फोकस किया जाता है, उसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स को भी भूल देते हैं। इसी के साथ जुड़ के आता है हमारा सेकेंड रीज़न, क्रिकेट।
क्रिकेट जैसे कि मैंने बोला बहुत वेल एस्टैब्लिश स्पोर्ट है। अब मैं क्या क्रिकेट को पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि उसी की वजह से इंडिया गोल्ड नहीं ला पाती ओलंपिक में, उसी की वजह से, ऐसा नहीं है। मेन चीज़ है क्रिकेट का क्रेज, बहुत ज़्यादा क्रेज है, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। जितना क्रेज रखना है रखो, पर उस क्रेज की वजह से हम कहीं ना कहीं बाकी स्पोर्ट्स को भी ओवरशैडो कर देते हैं। जैसे स्विमिंग, आपका फुटबॉल एक बहुत प्रीमियर एग्जांपल है, बहुत फेमस है फुटबॉल इंडिया में, मानो या ना मानो काफ़ी बच्चे खेलते हैं फुटबॉल, पर इंडिया की फुटबॉल टीम उतनी अच्छी नहीं है। इसके तो और भी रीज़न है, पर मेन रीज़न उसको ओवरशैडो कर दिया जाता है क्रिकेट के कारण। आप लाइक फॉर एग्जांपल, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स पीरियड से स्कूल के पीरियड, आप स्पोर्ट्स पीरियड से आए, ठीक है, आपने अपने एक टीचर से बोला कि मैं फुटबॉल खेल कर आया और मेरे को उसमें करियर बनाना है। मैं कहूँ तो आई एम सॉरी, बट मैं कहूँ तो वो टीचर ऐसा भी बोल सकता है, श्योर नहीं है, पर ऐसा भी बोल सकता है कि क्रिकेट खेलते तो उसमें ज़्यादा अच्छा करियर बनता है, इस विषय में नहीं। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्रिकेट का क्रेज बहुत ज़्यादा इंडिया में, एंड आई एम अगेन सेइंग, जैसे मैंने पहले कहा था, ये बुरी बात नहीं है। बस बुरी बात यह है कि क्रिकेट का क्रेज होने के बाद हम बाकी स्पोर्ट्स को जितना ओवरशैडो कर देते हैं वो बहुत गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए में बेसबॉल और बास्केटबॉल का भी क्रेज बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, पर तभी भी बास्केटबॉल एक बार हटा दो, बेसबॉल है ही नहीं भाई ओलंपिक्स में, पर तभी भी यूएसए ओलंपिक्स में हमेशा बेस्ट परफॉर्म करती हो। कभी सेकंड आती, कभी फर्स्ट आती, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी फर्स्ट, सेकंड से वो नीचे नहीं आती कभी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ बाकी स्पोर्ट्स में भी फोकस किया जाता है। इंडिया में भी करना चाहिए अगर आपको एक ओलंपिक में लिटरल गोल्ड चाहिए। चलिए बढ़ते तीसरे और आखिरी रीज़न पर, फंडिंग्स। ना ये काफ़ी अलग कॉम्प्लिकेटेड विचित्र प्रकार का रीज़न है, इन काफ़ी लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इस रीज़न से, तो मैं पहले माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को। फंडिंग्स। इंडिया में ऐसा नहीं है कि क्रिकेट को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में बच्चे टैलेंटेड नहीं है। बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, एथलेटिक्स, ना जाने कितने ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया में बच्चे बहुत ज़्यादा कूट के टैलेंट। पर मेन चीज़ क्या है? अगर बच्चे क्रिकेट को, मान लो बाकी के दो, जो इससे पहले दो रीज़न हटाए थे उनको हटा दो। पहला रीज़न क्या था? पेरेंट्स की वजह से सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब मान लो एक बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि वो एथलेटिक्स में जाए, ये अच्छी बात है, पहला रीज़न गया। दूसरा रीज़न कि क्रिकेट की, अब यहाँ इसको बहुत सारा, ये बच्चा क्रिकेट पे ही फोकस नहीं कर रहा, बच्चा एथलेटिक्स पे फोकस कर रहा है, एथलेटिक्स में बहुत टैलेंटेड है, उसको पेरेंट्स से भी सपोर्ट मिल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट थर्ड रीज़न इधर आ जाता है बीच में। थर्ड रीज़न, वो बच्चा जितना भी टैलेंटेड होए, जब तक वो क्रिकेट नहीं खेलेगा या फिर कोई और स्पोर्ट नहीं खेलेगा, फिर कोई पढ़ाई में नहीं जाएगा, तब तक उसको उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। ये सच है, मानो या ना मानो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जेवलिन थ्रो प्लेयर हूँ। जेवलिन थ्रो तो अभी इंडिया में बहुत फेमस है, यू ऑल नो द रीजन। अब मैं जेवलिन थ्रो में बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं जेवलिन फेंकना देता हूँ, पर मेरे को जेवलिन की जगह एक लाठी फेंकनी पड़ रही है। लिटरली एक लाठी, एक प्रॉपर जेवलिन और एक लाठी में बहुत डिफरेंस होता है। प्रॉपर जेवलिन को अगर आप लाठी फेंक के प्रैक्टिस करोगे और फिर आप किसी बड़े मैच में प्रॉपर जेवलिन फेंकने जाओगे तो नहीं फेंकी जाएगी, क्योंकि उनमें डिफरेंस बहुत होता है। मेरे को लाठी फेंकनी पड़ रही है। तो ये हुई बात फैसिलिटीज़ की। फैसिलिटी वही, मैं पढ़ाई में जाऊँ तो मेरे को एकदम अच्छा चश्मा ला कर देंगे, बुक्स ला के देंगे। क्रिकेट में जाओ, अच्छा बैट, अच्छे पैड्स, अच्छे एल्बो गार्ड, सब कुछ एकदम अच्छा ला कर देंगे, अच्छा हेलमेट ला कर देंगे। पर भाई क्रिकेट में जा रहा हूँ, मेरे को पूरा मैदान मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा खेलने के लिए। कहीं एथलेटिक्स में जा रहा हूँ तो मेरे को भाई खेतों में खेलना पड़ेगा, छोटे छोटे ग्राउंड्स, ये जगह निकालनी पड़ेगी खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जेवलिन थ्रो में मेन चीज़ क्या है? जेवलिन थ्रो में आपने जेवलिन लिया, आपको फुल रन अप लेके भाग के फेंकना है। अब उस जेवलिन में मान लो मैंने रनअप तो ले लिया, एकदम अच्छा रनअप ले लिया, पर मेरे पास फेंकने की जगह ही नहीं है, तो मैं कहाँ फेंकूंगा? रनअप लेके थोड़ी ना इंडिया के लिए गोल्ड ले आऊंगा। तो फैसिलिटीज नहीं है इंडिया में, दैट्स द मेन रीजन। फैसिलिटीज नहीं है इंडिया में। और फैसिलिटीज कहाँ आती है? फंडिंग से। फंडिंग गवर्नमेंट ने कभी इतनी अच्छी प्रोवाइड किया ही नहीं, इतना अच्छा प्रोवाइड किया ही नहीं किसी को कि वो फैसिलिटीज है। आपको तो काला सच है इंडिया का। इंडिया में जब तक कोई अपनी मेहनत पर जाके गोल्ड, ब्रोंज या फिर सिल्वर नहीं ला जाता ना, तब तक उसको उतनी फैसिलिटीज मिलती नहीं।
जब उसको उससे पहले फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी तब तो नहीं मिली। अभी गोल्ड ब्रोंज ये सब ले आया तो उसको फैसिलिटीज बहुत मिली, सच यही है। आज नीरज चोपड़ा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। जैवलिन थ्रो में उनके पास एक गोल्ड है, ओलंपिक्स में एक सिल्वर भी है। अब बहुत अच्छा प्लेयर है वो बंदा, पर उसके बैक स्टोरी किसी को नहीं पता कि कैसे उसने प्रैक्टिस की, कैसे वो स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से आए, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज नहीं थी। अब उसने गोल्ड जीत लिया तो उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होगी। अब मां ना जाने इंडिया में कितने सारे ऐसे नीरज चोपड़ा हैं छोटे छोटे जिनके जो जीत सकते हैं गोल्ड, पर उनके पास फैसिलिटीज नहीं है और वो जीत नहीं पाते। नीरज चोपड़ा इज 1 in a million। उसने बहुत मेहनत की, उसने किया, कुछ ना कुछ किया, उसने बहुत मेहनत की, उसे गोल्ड लाया इंडिया के लिए। पर ना जाने ऐसे कितने नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने मेहनत करते रहे पर फैसिलिटीज के कारण वो गोल्ड ही नहीं ला पा रहे एंड फेल टैलेंट बन जा रहे। अब मैं बोलता हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट लेते, चलो मैं अलग ही जानती है। आप लोग कपिल देव को तो जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता है, ये किया है, बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। मैं वही बात करता हूँ एक और बंदे अभिनव बिंद्रा के बारे में। सुना है? मैं दावे से कह सकता हूँ 40% लोगों ने नहीं सुना होगा अभिनव बिंद्रा। 2008 के ओलंपिक्स में इंडिया के लिए शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे अभिनव बिंद्रा। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और उनको गोल्ड मेडल मिला। अब ना जाने ऐसे कितने अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में मेहनत कर रहे हैं पर उनकी फैसिलिटीज के कारण वो पीछे रह जाए। तो इंडिया को अगर एक गोल्ड लाना, एक अच्छी स्पोर्ट्स में एक अच्छे स्टेटस पे खुद को मुकाम तक पहुंचाना है तो उनको सच्ची में ये सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा इंडिया में, नॉट ओनली क्रिकेट, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा इंडिया में। एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, टेनिस, ना जाने कितने सारे। और स्टीरियोटाइप्स बहुत चलते कि बैडमिंटन तो यार लड़कियों का स्पोर्ट है। किसने कहा? बैडमिंटन तो सब खेलते, लक्ष्य सेन जानते हो, अगर ओलंपिक्स फॉलो कर रहे हो तो आप जानते हो वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया करेंटली। सात्विक एंड चिराग, ये भी अच्छी जोड़ी थी ओलंपिक्स में। तो मैं कह रहा हूँ भाई, अगर ओलंपिक्स में अच्छे मैचेस लेने हैं तो पहली बात पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उस बच्चे को क्या करना है। दूसरी बात फंडिंग्स, फैसिलिटीज ज़्यादा मिलनी चाहिए। तीसरी बात स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दो, बहुत लगन दो, डेडिकेशन दो, तब आपको एक ओलंपिक्स मिलेगा, तब आपको एक रिकग्निशन मिलेगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से लोगों तक। मैं ऐसी नए टॉपिक्स लाता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।